नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 32वां अध्याय। श्लोक में फलदायक सिद्धि का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं शिव भक्तों के लिए उन महान कर्मों का निरूपण करता हूँ जिनमें पूजन, हवन, जप, दान, तप, ध्यान आदि को के फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम यंत्रों मंत्रों के अर्थ करते हैं। जब प्राणवायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती है। कर्मानुसार अभ्यस्त किया गया 6 प्राणायाम सभी दोषों को नष्ट कर देता है। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों में उन्हें खींच कर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। इसी कारण इंद्रिय रूप घोड़े को वश में करके आत्मा का उद्धार करना सर्वश्रेष्ठ है। चित्त को एकाग्र कर लेना धारणा कहलाती है। एक स्थान तो शिव है, अन्य सभी स्थान दोष युक्त हैं। अतः समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को स्थिर कर देना ही उचित है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 32वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 33वां अध्याय। परलोक में फलदायक सिद्धि का वर्णन। उपमन्यु श्री कृष्ण को परलौकिक विधान सुनाते हैं। विधान सर्वोत्तम है। त्रिलोक निवासियों ने इस विधान का आश्रय लेकर अपने अपने पद को प्राप्त किया है। यह सब शिव शिवा की अर्चना का प्रभाव है। श्वेत चंदन के जल से उनको स्नान करा, श्वेत कमलों से उनका पूजन एवं प्रणाम करना चाहिए। कमलासन पर विराजमान करें। शिवलिंग अंगूठे के प्रमाण का हो। शक्तिशाली भक्त धातुओं का बनाकर पूजन करें। साधारण मनुष्य मिट्टी आदि शिवलिंग बनाकर पूजन करें। बेलपत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए शिव शिवा का पूजन करें। अब सुगंधित वस्तुओं से उनको सुरभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगर पश्चिम की ओर मैंशल, उत्तर की ओर चंदन, पूर्व की ओर हरताल लगावें। सुमधुर फल चढ़ावें। मूर्ति के चारों ओर गुगुल और अगर की धूप दें। नवीन वस्त्र पहनावें। पुनः खीर का निवेदन करें। घी का दीपक जलावें तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रदक्षिणा कर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अपने अपराधों की क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने वाले मनुष्य निसंदेह शिव धाम को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय। लिंग प्रतिष्ठा द्वारा शिव प्राप्ति। उपमन्यु ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने नित्य नैमित्तिक एवं काम्य आदि जितनी भी सिद्धियां तुमको बताई हैं वे लिंग और वैर की स्थापना से सग्ग सिद्ध हो जाती हैं। समस्त संसार लिंग का ही रूप है। लिंग में ही सब स्थित है। अतः लिंग की प्रतिष्ठा होने पर ही सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहें, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता भी अपने पद पर इसके बिना स्थिर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान लिंग का क्या वस्तु है? भगवान महादेव को लिंग क्यों कहते हैं? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में शिव पूजन क्यों होता है? आप मेरी इन सब शंकाओं का निवारण करें। यह सुन उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, सुनो। लिंगो 3 पुराणों को उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। यह आदि और अनंत दोनों से रहित है। यह मूल प्रकृति माया है। इसी से चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध भेद से यह 3 प्रकार का है। समस्त देव इसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में लीन भी हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंगी है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लिंग शिव शिवा की देह है। उसी में उन दोनों का पूजन नित्य होता रहता है। समानता कोई भी लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। त्रिलोकी के प्रलय काल में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा सोते हुए विष्णु के समीप आए और बोले, तुम कौन हो? और यह कहते हुए लात के प्रहार से उन्हें उठा दिया। विष्णु ने ब्रह्मा को देखा और भव से कहा, हे पुत्र, कौन हो? कहाँ से आए हो और इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही ब्रह्मा क्रोधित हो गए और बोले, अरे तुम मुझे पुत्र कहते हो, जबकि मैं ही संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करता हूँ। मेरा जन्मदाता कोई नहीं है
इतने में विष्णु को भी क्रोध मिश्रित क्षोभ हुआ और वे बोले, हे ब्राह्मण, जगत का रचयिता केवल मैं हूँ, तुम भूल गए? तुम तो मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, आज्ञा पाकर ही तो संसार की रचना करते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अपने पिता का अपमान करते हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी अधिक भड़क उठे। वाद विवाद करते हुए दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से भयंकर प्रहार होने लगे। तदंतर दोनों के भयंकर कलह को देखकर भगवान शंकर को लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। वहां अग्नि के समान चमकदार लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दोनों का अभिमान छिन्न भिन्न हो गया। वे स्वयं लिंग की जानकारी हेतु विकल हो रहे थे। वे लिंग के आदि और अनंत की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर वायु के समान तेज वेग से ऊपर को गए। उधर विष्णु भी वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। वे 1000 वर्ष तक घूमते रहे, पर दोनों में से किसी को लिंग के आदि अनंत का ठीक ठाक पता नहीं चला। वे दोनों जब परस्पर मिले तब उनको बड़ी लज्जा हुई, पर करे क्या। अंत में दोनों यही निश्चय किया गया कि निसंदेह यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर प्रकाशयुक्त उस लिंग को नतमस्तक हो प्रणाम किया। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 34वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की मोहन वृत्ति और 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा का विधान। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।